प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर मैं तमाम दर्शकों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से आप भले चंगे हैं और उसकी आशीषों से उसने आपको नवाजा है। आइए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दया के सागर परम पिता परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के निकट इस समय तमाम ऑनलाइन जो लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं उनको लेकर के आता हूं पिता। होने पाए पिता, आज अपने सामर्थी वचनों के द्वारा आप हर एक को ब्लेस करें, हर एक के आत्मिक जीवन में और भी ज्यादा मजबूती को पाएं, अंदर से हियाव से भर दे पिता। तेरे वचन की गुण और गहरी बातों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट कर। आज तेरा आत्मा इनके जीवनों में एक नई शक्ति प्रकट करे, नए बल से भर दे, एक नया अभिषेक हर एक के जीवनों पे आने पाए, ऐसी हमारी तुझसे प्रार्थना है। मैं अपने आप को नम्र और दीन करता और आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। होने पाए प्रभु तेरा आत्मा मेरे अंदर से होकर बोले, हर एक से बोल और बातचीत कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने आज हमें एक और बार ऐसा अवसर दिया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से आपके साथ परमेश्वर के वचन से सीखें और प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा और भी ज्यादा सामर्थी बनते चले जाएं। आइए मेरे प्रियो, हम आज इस समय परमेश्वर के वचन से जो बात हम सीखना चाहते हैं उसका विषय है कि हमारे जीवन की जो निर्भरता है वह केवल और केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक वचन निकालूंगा यहां पर, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और 5 आयत। यिर्मयाह जो पुराने नियम में है, 17 अध्याय और 5 आयत, जहां इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। मेरे प्रियो, कोई भी श्राप अपने आप से नहीं आता, उसका कोई ना कोई कारण होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमें निरंतर अपने आत्मा के द्वारा सिखाता है। उसका पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वह हमारा सबसे अच्छा टीचर है और वह आपको सिखाएगा कि हमारा जो भरोसा है, यानी हमारी जो निर्भरता है, जिसे हम इंग्लिश में डिपेंडेंसी बोलते हैं, वह किसी मनुष्य, किसी रिश्तेदार, किसी संस्था या ऐसे लोगों पर नहीं होनी चाहिए। हमारी जो निर्भरता है, हमारा जो भरोसा है, हमारा जो सहारा है, वह केवल और केवल परमेश्वर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ उदाहरण आपको परमेश्वर के वचन से बताऊंगा और आपके जीवन में पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालें 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 8 और 9 आयत। 2 कुरिन्थियों 1 चैप्टर 1 अध्याय 8 और 9 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे कि जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहां तक कि हम अपने जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। यहां पर प्रेरित पौलुस
अपने जीवन का एक अनुभव कुरिन्थियों की कलीसिया के साथ साझा कर रहा है, शेयर कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रिय मसीह में भाई और बहनों कि तुम इस विषय में अनजान रहो। आपके लिए बेहद जरूरी है, जब आप एक विश्वासी जीवन में चल रहे हो, आपको पवित्र आत्मा कैसे काम करता है सीखना बेहद जरूरी है। और यही बात यहां पर लिखी हुई है। क्या हुआ पौलुस पर और जो उसके साथ सेवा कर रहे थे, आसिया का मतलब है एशिया में, उनके ऊपर ऐसा बोझ जो बहुत भारी था, जो उनकी सामर्थ्य से बाहर था। प्रभु का वचन कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देगा और तुम्हें वहां से निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। पर यहां पर क्या हो रहा है? सामर्थ्य से बाहर, सहन से बाहर, जिसे वो सह नहीं पा रहा, ऐसा भारी बोझ प्रेरित पौलुस और उसके जो सेवक के साथ में उनके जीवन पर आ चुका था। और उसे लग रहा था अंदर ही अंदर कि हो सकता है कि अब मैं इस दुनिया में जीवित ना रहूं। और ऐसे भारी बोझ में, ऐसे भारी क्लेश में उसे एक बात पवित्र आत्मा सिखा रहा था कि उसे मालूम पड़ा कि उसने अब अपना जो भरोसा था, अपनी निर्भरता थी, सारी चीजों से हटा दी। और उसे समझ में आ गया कि हम अपने पर भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पौलुस को क्यों परमेश्वर ऐसे अनुभव में से लेकर गया? ताकि पौलुस को प्रभु सिखा रहा था कि हे पौलुस, तेरा भरोसा, तेरी निर्भरता किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तुझे अगर निर्भर रहना है तो मुझ पर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और उसे ऐसे भारी बोझ में पवित्र आत्मा ने सिखाया कि वो अपनी निर्भरता दुनियावी चीजों से हटाए, लोगों से हटाए। मेरे प्रियो, कई बार विश्वास के जीवन में आने के बाद भी हमारी जो निगाहें होती हैं अपने रिश्तेदार की तरफ होती हैं, हमारी निगाहें हमसे जो ज्यादा कैपेबल हैं, योग्यता रखते हैं, उनके ऊपर होती है। हमारी निगाहें कई बार परमेश्वर पर ना होकर किन्हीं लोगों पर जाकर टिकती हैं। और कई बार हम अपने जीवन में यह घमंड रखते हैं कि मुझे तो परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं जो कुछ करूंगा अपने ताकत से, अपने बल से करूंगा। पर मेरे प्रियो, आपको यह बात जाननी है कि अगर आज हम सांस भी ले रहे हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से, अगर कुछ काम कर पा रहे हो तो परमेश्वर तुम्हें ताकत दे रहा है। हम अपने आप से इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं है। अगर हम आज जिंदा हैं, वचन सुन पा रहे हैं, अगर हम आज परमेश्वर की बात समझ पा रहे हैं, तो यह केवल उसका अनुग्रह है, उसका ग्रेस है। मेरे प्रियो, वह आपको सिखाएगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे अगर निर्भर रहना है, आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए, आपको अपनी जरूरतों के लिए और हर एक चीज के लिए अगर किसी पर भरोसा रखना है, निर्भरता रखनी है, तो आपकी निर्भरता केवल केवल परमेश्वर पर होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आपने पहला राजाओं उसका 17वां अध्याय पढ़ रखा हो तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालें पहला राजाओं और उसका 17वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्या घटना है कि इज़राइल देश में अकाल आ चुका है और परमेश्वर का दास जो एलिया है, अब परमेश्वर क्या कर रहा है, उसे बोल रहा है कि मैंने तेरी बात सारपत की विधवा से की है और जा उसके पास जा। अगर आप अपने बुद्धि से सोचें तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? सारपत की विधवा? अरे परमेश्वर अगर तुझे मुझे भेजना है तो किसी इसके पास भेज।
किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेज जिसके पास बहुत सारा धन हो, जिसके पास बहुत सारा खाना हो। उस बहन के पास क्या है? मुट्ठी भर मैदा और थोड़ा सा तेल। ये प्रभु तू क्या कर रहा है? कहां भेज रहा है मुझे? अरे उसके पास ही थोड़ा सा तो मैदा और तेल है, उसके पास खुद ही नहीं है, वो मुझे क्या देगी प्रभु? कई बार हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं प्रभु ये क्या कर रहा है, पर परमेश्वर के काम करने का एक तरीका एक अलग ही है। परमेश्वर ने कहां भेजा अपने दास को? एलिया को सारपत की विधवा के पास भेजा, जिसके पास खुद के लिए ही सामान नहीं है। हाँ, क्या हो रहा है मेरे प्रियो? आपको भी कई बार लगता होगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये आपके साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं आज के वचन के माध्यम से, जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के द्वारा स्वयं पर निर्भर करना सिखा रहा है। आपको हर एक आवश्यकता के लिए क्या करना है? परमेश्वर पर निगाहें रखनी है। कभी भी अपना भरोसा मनुष्य पर मत रखें। अरे ये तो मेरा रिश्तेदार है, इसके पास बहुत है, ये मेरी मदद करेगा। आप वहीं मात खा जाएंगे। यहां यही बात परमेश्वर एलिया को सिखा रहा है। और क्या हुआ? एलिया ने परमेश्वर की बात को सुना और वह उस बहन के पास गया। और आप जानते हैं आगे क्या हुआ? जब तक वहां मेह न बरसा, 3.5 साल बारिश नहीं हुई, परमेश्वर ने परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार न उस घरे का मैदा समाप्त हुआ, न उस कुप्पी का तेल घटा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर है, जहां नहीं है वहीं से निकाल के लिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। जहां में लगता है सब खत्म हो गया, अब तो संभावना नहीं बची, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, अब मेरे पास कोई आशा नहीं रही, आपको जब ऐसा लगे उसी समय सोच लेना कि परमेश्वर मेरे लिए एक नया काम करना शुरू कर रहा है। कोई तो बोले प्रेज गॉड। हाँ मेरे प्रियो, वो आपको सिखाएगा कि तुझे केवल मुझ पर निर्भर रहना है सारी चीजों के लिए। जब आपकी बुद्धि जवाब दे देगी, जब डॉक्टर आपको इनकार कर देगा, जब आपकी परिस्थितियां आपको असंभव लगेंगी, समझ लेना परमेश्वर कुछ आपको सिखा रहा है। और जितना जल्दी समझ जाओगे, अपने आप को उसके अधीन कर देना। जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, मैं आपको एक बात अपने विश्वासी जीवन के अनुभव से बोल रहा हूं, कमी घटी में नहीं ले जाएगा। सारी आवश्यकताओं को वह परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। एक आखिरी उदाहरण बताकर मैं अपने कथन को विश्राम दूंगा और आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे साथ बने रहें। अब इस समय निकालें लूका रचित सुसमाचार। मैं आपको नए नियम में लेके जा रहा हूं। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है, निकालें इस समय लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और 3 आयत मैं आपके सामने लूका 9:3 पढ़ूंगा। ध्यान से सुनना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से वार्तालाप कर रहा है। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी, न तो झोली, न तो रोटी, न तो रुपया और न 2-2 कुर्ते। यहां पर क्या कर रहा है प्रभु? अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेज रहा है। और सेवकाई में भेजने से पहले उन्हें आज्ञा दे रहा है कि जब तुम सेवा करने के लिए किसी दूसरे गांव में जाओ, लोगों के घरों में जाओ, तो रास्ते के लिए कुछ मत ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना पैसा, ना कुर्ते। अरे ये क्या है प्रभु? क्यों परमेश्वर मना कर रहा है उन्हें? क्या है परमेश्वर के मंशा? मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले लूका 9, उसका मैं आपके सामने पढ़ूंगा इस समय। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय और 35वीं आयत में इस बात का जवाब लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 35वां वचन। फिर प्रभु ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुआ, झोली और जूते के बिना भेजा था, तो क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई? और चेले क्या कह रहे हैं? किसी वस्तु की नहीं प्रभु। हालेलुया। क्यों परमेश्वर?
अपने चेलों को यह आज्ञा दे रहा है कि जब तुम सेवा के लिए जाओ तो ना लाठी ले जाओ, ना रुपया ले जाओ, ना भोजन ले जाओ, ना कपड़े ले जाओ, कुछ मत ले जाओ, ऐसे ही चले जाओ। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें सिखा रहा था प्रभु कि मेरे चेलों, मेरे विश्वासियों, तुम्हें इन चीजों पर निर्भर नहीं रहना। तुम्हें अगर निर्भर रहना है तो मुझ पर रहना है। और वो उनसे फिर पूछता है, सवाल करता है कि जब मैंने तुम्हें बिना लाठी, बिना झोले, बिना कपड़े, बिना रुपए भेजा तो बताना जरा, क्या तुम्हें कभी घटी हुई? तो चेले कहते हैं, नहीं प्रभु, नहीं हुई घटी। अगर वो सारी चीजें लेकर जाते ना, रोटी, कपड़ा, तो उन्हें क्या लगता, अरे मैं तो खुद रोटी बना के लाया, मैं तो खुद कपड़े लाया, परमेश्वर क्या कर रहा है? पर परमेश्वर कई बार हमें यह सिखाना चाहता है कि तेरी जो निर्भरता है मुझ पर होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और जब उन्हें मालूम पड़ा कि मैं कुछ भी लेकर नहीं गया और मेरी सारी आवश्यकताएं अपने आप से पूरी हुई, तब वो व्यक्ति खुदा का धन्यवाद करता है। जो व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है, बहुत योग्यता रखता है, वो कभी भी परमेश्वर को महिमा नहीं देगा। पर उसी की जगह एक और व्यक्ति हो जिसे बोलने का तरीका नहीं हो, जिसे कुछ भी बात करना नहीं आता हो, और जब उसके द्वारा प्रभु काम करता है, वो सारी महिमा परमेश्वर को देता है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो पता है क्या, आपके जीवन में घमंड आ जाता है। हम घमंड के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि घमंड जहां आता है वहां से वह व्यक्ति खत्म होना शुरू हो जाता है। पर यदि आप अपने जीवन के लिए, आप जब सुबह उठते हैं, रात को सोने से पहले आपको पता है क्या करना है? केवल प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर तू मुझे ताकत दे रहा है, तू मुझे बल दे रहा है, आज मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, मैं तुझ पर निर्भर हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपका भरोसा मनुष्य पर होगा, रिश्तेदार पर होगा, किसी ऐसे व्यक्ति पर होगा जो बहुत ऊंचे पद पर है, कलेक्टर पर होगा, मुख्यमंत्रियों पर होगा, तो हो सकता है आप श्रापित हो जाएं। पर आपका भरोसा इन सब के बनाने वाले स्वर्ग के परमेश्वर पर जब होगा, आप धन्य बन जाएंगे। और प्रभु आपको इस विश्वासी जीवन में यही सिखाना चाहता है। उसने पौलुस को सिखाया, ऐसी मुसीबत में चला गया वो, ताकि उसको मालूम पड़े कि अब मेरी शक्ति से बाहर है, अब मुझसे नहीं हो सकता। और वो चिल्लाया, प्रभु तेरा अनुग्रह भेज। आज जिन परिस्थितियों से होकर आप जा रहे हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रभु आपको जरूर सिखा रहा है। कोई भी ऐसी चीज आपके जीवन में नहीं हो रही जिनसे आप नहीं सीख रहे। आप एनालिसिस करें, आप देखें कि परमेश्वर कुछ ना कुछ, अगर कोई डिले हो रही है, किसी चीज में देरी हो रही है, तो आपके भले के लिए प्रभु कर रहा है। ऐसा मत सोचें कि प्रभु मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही ऐसा क्यों कर रहा है। क्या करना है? उसकी महिमा करना है। अगर देर भी हो रही है तो धीरज धरें। परमेश्वर आपको सिखा रहा है, आपको निर्भर करना सिखा रहा है। और जब आप निर्भर हो जाएंगे, आप ऊंचाई पर खड़े होंगे। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आप सबों को आशीष दे। आइए इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित महान सामर्थ्य पिता, इस सुंदर वचन के द्वारा जितने लोग आज हमारे साथ इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो इस वचनों को सुनने जा रहे हैं, हम उन सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जवानों के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं कि आज तेरे वचन से तू उनसे बात कर रहा है। परमेश्वर तेरा आत्मा उन्हें स्पर्श करे और इस विश्वासी जीवन में वो तुझ पर भरोसा करना सीखें, तुझ पर निर्भर रहना सीखें और तेरी बातों को सीखकर ओ तू उनके जीवन में अपनी महिमा को पूरा कर पिता। यदि इस समय कोई कमी में है, घटी में है, लाचारी में है, बेबस है, ओ इस समय इस प्रार्थना को स्वीकार करें। परमेश्वर के लिए दूरी मैटर नहीं करती मेरे प्रियो। आप जहां भी हैं, विश्वास से अपनी बीमारी पर हाथ रखें। मैं आपको कह रहा हूं, खुदा का आत्मा आपको छुएगा। परमेश्वर की छंगाई आपके शरीर में, आपके आत्मा में आएगी। प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करे एक पवित्र अभिषेक के साथ और अंदर से हियाव से भर जाओ। यदि आप इस समय कर्ज के बंधन में हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, हर एक बंधन से आप आजाद हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए
और फ्री करे समय, छुए और फ्री करे समय। हर एक वो आत्मा जो आपको निराश करता है, परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ने से रोकता है, सफलता पाने से रोकता है, नकारात्मक चीजों को लेकर आता है, यीशु के सामर्थ्य नाम से चला जाए। आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। हर एक अंधकार के कार्य आपके जीवनों से नाश हो जाए। परमेश्वर का विशेष अनुग्रह और फेवर इस समय अपने जीवन में ले। सारा आदर, सारी महिमा आपको देता हूं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा हमेशा तलक तक तमाम उपस्थित जनों के साथ और कुलजान के विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। हम सब जोर से कहें आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको और भी ज्यादा ब्लेसेड करे। बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड।